ओम नमः शिवाय। जय श्री सूर्यदेव। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। पौष माह आरंभ हो चुका है। पौष माह में प्रतिदिन या फिर प्रत्येक रविवार के दिन एक तांबे के बर्तन में जल लें और उसमें लाल चंदन और लाल रंग के फूल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दें और अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। हिंदू धर्म में पौष माह का विशेष महत्व है और यह महीना मुख्यतः सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा के लिए ही समर्पित भी माना जाता है। माना जाता है कि इस माह में सूर्य देव पूजा करने से साधक को अच्छी सेहत के साथ साथ सफल भविष्य का आशीर्वाद भी मिलता है। पौष माह में सूर्य आराधना का विशेष महत्व है। सूर्य देव की उपासना करने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। पौष माह में दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। चूँकि इस माह में ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, तो आप किसी गरीब को गर्म कपड़े, कंबल या और भी कोई सामान अपनी सामर्थ्य और इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं। ऐसा करने से श्री हरि भगवान की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहती है। पौष माह में श्री हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी आराधना का महत्व है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की आराधना बिना श्री हरि के पूरी नहीं होती और श्री हरि की आराधना माता लक्ष्मी के बिना पूरी नहीं होती। इसीलिए पौष माह में इन दोनों की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। एक शहर में देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी जिठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जिठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा। जो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब ही सब खाएंगे, तभी मैं भी खाना खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती, तो तुम क्यों करती हो इतना काम? और इतना कहकर पति ने गुस्से में अपनी पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन
गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोव ने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिल कुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोव ने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोछूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सिर पर पोछो। और कहाँ पोछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई। पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, शायद देवरानी को बुरा लगा। बच्चे बुलाने गए। बोली, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब कुछ है। गणेश जी के आशीष से मेरा घर भरा पूरा है। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने सब कुछ कह सुनाया। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपसे सूखा तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवा रखे हैं, जो चाहे आप खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहे निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा, घर हीरे जवाहरात से भरा होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली है, तेज बदबू आ रही है। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी है। उसने कहा, गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी
तेरा मन नहीं माना। परेशान होकर चौथ गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी दो, सुई के भी 2 हिस्से करके। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले पर, सुनने वाले पर और हुंकारा भरने वाले पर सब पर कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को ना देना। देवरानी की तरह ही सबके घर में भंडारे भरना, और जो भी हमारी इस कहानी को श्रद्धा प्रेम से सुने उसके कार्य में आने वाले सभी विघ्नों को दूर करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।